अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किसी प्लांट के बारे में बात करने से पहले जो आपसे एक बात करनी थी कि जब हम स्कूल के दिनों में पढ़ते थे तो आपको याद होगा कि पेपर्स में सफाई के नंबर भी होते थे। तो आज आपने मुझे सफाई के नंबर तो नहीं देनी है, नज़रअंदाज करना है इस चीज़ को, क्योंकि पौधों पे काम चल रहा है तो थोड़ा-सा हाल ख़राब हुआ हुआ है। लेकिन प्लांट इतना खूबसूरत है तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। तो जनाब, प्लांट है आज का मदर ऑफ़ थाउज़ेंड प्लांट और बेहद खूबसूरत प्लांट है। जैसे हम कहते हैं ना कि रोशनी नहीं है तो प्लांट लेगी हो गया, तो मुझे आज अपना प्लांट रिपोर्ट करना है। आप ये समझे, लेगी इतना वो हो गया कि वो थोड़ा ढलक गया प्लांट। ये वाला प्लांट इसने पूरा रेनी सीज़न एंजॉय किया, फुल टाइम बारिश ली और धूप के बगैर। तो आप देख रहे हैं कि इसके लीफ बड़े हो गए, खुल गए और स्टेम भी जो है थोड़ा सा ढलकी हुई है। तो इसको हम रिपोर्ट करेंगे, दूसरे पॉट में लगा रहे हैं ताकि इसकी जो है कंडीशन बेहतर हो सके। उसके बाद देखते हैं, अगर नहीं होता तो फिर इसको स्टेम को यहाँ से कट कर देंगे नीचे से, ताकि न्यू लीफ जो है वो इसके निकलें और प्लांट जो है वो अच्छे से उसकी दोबारा ग्रोथ हो सके। फ़िलहाल हम इसको ज़ाया नहीं करते, इसी तरह इसको इस पॉट में लगाते हैं। मदर ऑफ़ थाउज़ेंड, जैसा कि मैंने बताया, सकुलेंट प्लांट है। इसके थिक लीफ होते हैं जिनमें मॉइस्चर मौजूद होता है। तो पानी आपने अगर अपने इस प्लांट को गर्मी के दिनों में भी धूप में रखा हुआ है तो आप इसको कम से कम 1 से 2 दिन के बाद पानी दें। जैसे आपको लगे कि इसकी सॉइल जो है बिल्कुल ड्राई हो गई है, तब आप इसको पानी देंगे। और अगर आपने इसको शेड में रखा हुआ है तो आप इसको उसी हिसाब से, सॉइल ड्राई होने पे वो 2 दिन भी हो सकते हैं, 3 दिन भी हो सकते हैं, तब आप इसको गर्मी के दिनों में पानी दें। विंटर में तो आप इसको हफ्ते में 1 बार भी अगर पानी दे दें तो इसके लिए बहुत रहेगा। प्लांट हमने निकाल लिया है और ये आप कह लें कि इसने अपनी शक्ल भी चेंज कर ली हुई है, क्योंकि इसको पानी बहुत ज़्यादा मिला। कोई भी प्लांट जब वो स्ट्रेस में होता है तो वो किसी ना किसी तरह रिएक्शन करता है। तो ये प्लांट एक स्ट्रेस प्लांट है और इस स्ट्रेस प्लांट को हमने अब दूसरे पॉट में लगाना है और देखते हैं कि इसके साथ हम आगे क्या करते हैं, या ये प्लांट जो है इस चेंज से खुश होता है या नहीं, या इसको हमें कट करना पड़ेगा। तो इसको आप अपने गार्डन में ब्राइट लोकेशन में रखें। वैसे तो आप इसे तेज़ धूप में भी रख सकते हैं और इसको शेड में भी रख सकते हैं, लेकिन इस प्लांट की शक्ल जो है वो उसके हिसाब से चेंज होगी। आप शेड में रख रहे हैं तो इसका कलर जो है थोड़ा ग्रीन की तरफ ही रहेगा। ब्राइट रोशनी में रखिएगा, शेड में भी अगर रखते हैं। लेकिन अगर आप इसको धूप में रख रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप उसको जितनी धूप ज़्यादा देते जाएंगे, इसका जो है कलर जो है वो थोड़ा-सा चेंज होता जाएगा, पिंक की साइड पे जाता जाएगा। और जो इसके लीफ हैं वो जैसे एक कली नहीं होती खिली हुई, उस तरीके से बनती जाएगी। जितनी धूप उतना ही आपका प्लांट एक खूबसूरत सी कली की तरह बनेगा और वो बहुत हसीन लगेगा। लेकिन इस बात का ख़्याल आपने ज़रूर रखना है कि जो आपका प्लांट है, अगर उसको बहुत ज़्यादा धूप मिल रही है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये थोड़ा-सा बर्न होना शुरू हो जाएँगे इसके लीफ। और कलर तो इसका बहुत खूबसूरत हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा जिसको धूप मिल रही है तो इसके लीफ पे स्क्रैचेस आने लगेंगे। जैसे आप कह लें कि झुर्रियाँ सी पड़ रही हैं, उस तरह जो है आपका प्लांट हो जाएगा, क्योंकि उसका मॉइस्चर ख़त्म हो रहा है, तेज़ धूप मिल रही है, सिर्फ कलर खूबसूरत लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि इसे दोपहर की धूप जो है गर्मी के दिन महीनों में तो बिल्कुल भी ना मिले, और या अगर मिले तो बहुत थोड़ी देर की, ज़्यादा देर की धूप ना आती हो, ऐसी जगह पे इसको रखिएगा। और खाद भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। नॉर्मल जब आप इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप उस वक़्त इसको खाद दे दें, तो बस इसके लिए बहुत रहता है। ये वाला प्लांट भी देखें, इसको भी ये धूप में था, फ़िल्टर लाइट इसको मिल रही थी, दरख्त के नीचे रखा हुआ था, लेकिन बारिशें मिली हैं तो फ़िल्टर बारिश भी इसको मिली, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इसकी शेप भी जो है थोड़ा-सा, ये भी खुल गए इसके लीफ। इसकी जो कली की तरह की थोड़ी-सी बंद शेप होती है, तो वो प्लांट जो है बहुत खूबसूरत लगता है। और प्रोपेगेशन की बात करें तो इसकी प्रोपेगेशन तो जो है ना आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। खुद से ही इसके जो किनारों पे बेबीज़ निकलते हैं विंटर के दिनों में, वो बेबीज़ लैदा होते हैं, नीचे गिर जाते हैं और खुद से जो है उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। और जब आप एक प्लांट लाते हैं तो उसके बाद आप समझिए कि अब आपके पास बहुत ढेरों ढेर प्लांट्स होने वाले हैं। इस दूसरे वाले प्लांट को भी हम रिपोर्ट कर लेंगे। ये वो वाला प्लांट है जो धूप ले रहा था, फ़िल्टर धूप ले रहा था, लेकिन साथ साथ इसको बारिश भी मिल रही थी। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसको रेगुलर आप कह लें कि जितनी बारिशें हुई हैं वो पानी भी इसको मिला है, थोड़ा कम लेकिन मिला है।
तो ये भी थोड़ा सा इसने भी शेप अपनी चेंज कर ली है। तो इसे भी लगा दिया और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। और वैसे तो आप में से बेशतर बहुत सी मालूमात रखते हैं, मुझसे भी कई ज़्यादा, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको कुछ इस बारे में कम इन्फॉर्मेशन थी, तो उम्मीद करती हूँ उनके लिए ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।